अस्सलामुअलैकुम। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी एपिसोड रोज़ अपलोड करूँ या एक दिन छोड़कर, मगर कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में अलिफ जाती है। अब मेरा बेटा बीमार हुआ है, वो तो बिल्कुल भी चुप नहीं होता। बच्चा घंटा 2 घंटे सोता है, मगर वो 24 घंटों में से दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोता और रात को थोड़ा बहुत सो लेता है। दिन में चलो ना भी सोए, लेकिन बच्चा कम अज कम चुप तो रहे, लेकिन वो मुसलसल रोए जाता है और मैं बस पागल हुई बैठी हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कम अज कम आप लोगों को एपिसोड जल्द अज जल्द दूँ, लेकिन हमेशा की तरह फिर से लेट हो जाता है। बहुत माजरत, इस बार भी एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लेट है। खैर, अब ये बातें तो होती रहती हैं, तो अब चलते हैं अपनी आज की एपिसोड की जानिब। तो एपिसोड पढ़ने से पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी ने मेरा कोई भी नावल रेड नहीं किया तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे तमाम नावल्स के लिंक हासिल कर सकता है। अब चलते हैं अपनी आज की एपिसोड की जानिब। बेइश्क लास्ट एपिसोड पार्ट 1। ईमान फातिमा। एजाब व कबूल के बाद मौलवी साहब ने दुआ करवाई और ज़ैद ने दुआ के दौरान अपने पहलू में बैठी अपनी ज़िंदगी को देखा तो दिल को जैसे राहत सी मिली। वो तमानियत से मुस्कुराता आंखें बंद करके दुआ मांगने लगा। अहमम ज़ैद भाई, अब कभी चरस तो नहीं लेगे ना? रूहान की ज़बान में खिजली हुई तो ज़ैद ने रखकर इसकी गर्दन के नीचे चपत लगाई। कितनी बुरी बात है यार, बीवी वाला हूँ मैं, ऐसे बीवी के सामने इज्जत का फालूदा कर दिया। रूहान ने दुहाई दी। तो ज़बान पे काबू रखो वरना मज़ीद फालूदा बनाऊंगा, ज़ैद ने दंत कुचकिचा कर कहा। अल्लाह करे आपकी बीवी चंगेज़ खान की बहन के जैसा सुलूक करे, रूहान ने कहा। चंगेज़ खान की बहन तुम्हारी क्लास फेलो थी क्या जो उसके मुताल्लिक़ इतना जानते हो? ज़ैद ने तंज़िया लहजे में कहा तो रूहान चुड़कर खड़ा हो गया। शादी का क्या प्लान है? रिहान शाह ने पूछा। नेक्स्ट वीक से शादी के फंक्शन शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? उसी वीक से कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़ैद ने फलजा की तरफ देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पे हया की सुर्खी छा गई थी और पलकें हुले हुले लरज़ रही थीं। तुमको और बड़ी मुँह को फलजा के मुताल्लिक़ एक बात बतानी है, रूहाब ने कहा तो ज़ैद चौंक गया। कैसी बात? इसकी बजाय सुगरी शाह ने पूछा तो रोहाब कुछ पल के लिए खामोश रहा और फिर वो अपने और फलजा के रिश्ते के मुताल्लिक़ बताकर उसे शाकिर कर गया। सुगरी शाह तो सदफ के कत्ल का सुनकर फलजा को गले लगाकर तरप तरप कर रो दी। ज़ैद बस गुमसम सा रोहाब को देख रहा था, जिसके चेहरे पे अजीब सा करब था। वो उठकर रोहाब के गले लग गया। ओके ज़ैद, रोहाब ने आहिस्ता से कहा। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में बहारें लाने के लिए, वो पीछे हटते हुए बोला। अब अपने बड़े भाई को थैंक्स बोलोगे तुम? रोहाब ने कान खींचकर कहा। बरू प्लीज़ बीवी देख रही मेरी, उसने दुहाई दी। फलजा बचे, अगर ये बुद्धू तुम्हीं से सताए तो सीधा अपने भाई के पास आना, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, रोहाब ने कहा। ओबू हेलो, ये मेरी बहन है और मैंने इसे अच्छी तरह से सिखाया है कि शौहर को कैसे सीधा रखना है, जाजी ने कहा। अच्छा, तुम कहना चाहती हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? क्यों नहीं डरते क्या?
जाजी ने आंखें निकालते हुए पूछा तो रोहाब ने गड़बड़ा कर जैद और रोहान को देखा जो कि मुंह नीचे किए हंस रहे थे। अच्छा बच्चों फिर कार्ड वगैरह बनवा ले नेक्स्ट वीक के, रिहान शाह ने कहा तो सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हो गए। रात को वो अपने रूम की बजाय फज़ा और हाविया के रूम की तरफ बढ़ गया। इसने दरवाज़ा नॉक किया तो हाविया ने दरवाज़ा खोला। वो फज़ा से बात करनी थी, उसने झिझकते हुए कहा। जी आप अंदर आकर बात कर लूं, मैं चाय बनाने ही जा रही थी, हाविया ने कहा और बाहर निकल गई। जैद अंदर दाखिल तो फज़ा ड्रेसिंग के सामने बैठी अपना मेकअप रिमूव कर रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फज़ा गड़बड़ा कर बोली। जैद मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग के साथ टेक लगाकर उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखने लगा जो कि इसकी निगाहों की तपिश से लाल गुलाबी सी हो रही थी। जैद ने इसका हाथ थामकर लबों से लगाया तो वो सिमट सी गई। बहुत हसीन लग रही हो, वो उसकी लट को कान के पीछे अड़सते हुए बोला। पप प्लीज़ आप जाए यहाँ से। क्यों जाऊँ? वो उसकी कमर में हाथ डालकर करीब करते हुए बोला। कोई आ जाएगा, वो थूक निगलते हुए बामशक्ल बोली। तो आ जाए, मुझे हक है, वो कहता इसके चेहरे पे झुका तो उसने जोर से आंखें मैच लीं। जैद ने उसकी लानबी पलकों पे फूंक मारी तो वो घबरा कर अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। बस चंद दिन और है, फिर तुम्हें मेरी बेताबीन से बचने की राह नहीं मिलनी। जैद ने इसके हाथ पीछे हटाते मानी खेज अंदाज में कहा तो उसके रुखसार इसकी बातों पे दहकने लगे। जैद ने फर्त जज्बात से इसके माथे पे बोसा दिया और फिर गुड नाइट बोलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मायूं रोहाब इन दोनों के साथ अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहा था जो कि नीचे सुगरी शाह के रूम में रेडी हो रही थीं। रोहाब ने तो कहा था कि पार्लर से तय रहू जाओ, मगर जाजी ने उसे साफ मना कर दिया था। वो तीनों लाइट से मेकअप में येलो भारी एम्ब्रॉयडरी की मैक्सी जेबतन किए जब बाहर आए तो रोहान और जैद इन्हें देखकर ठिठक गए। अरे वाह, कमाल कर दिया बेगम साहिबा आपने, बिजलियां गिरा दी आपने मेरे दिल पे। रोहाब ने उसके करीब आकर कहा तो जाजी ने पलकें उठाकर उसे देखा जो कि वाइट कलर के ड्रेस के साथ येलो दुपट्टा गले में लिए गजब ढा रहा था। कम तो आप भी नहीं लग रहे मिस्टर रोहाब शाह, वो मुस्कुरा कर बोली। औफफ भाबज, आप लोगों ने हम गरीबों के पार्लर का खर्चा बचाकर बहुत एहसान किया। मैं तो वैसे ही बड़ा गरीब हूँ, बरू इतनी कम पे देते हैं, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है, रोहान ने कहा। तुम्हारी ज़बान कुछ ज्यादा ही चलती है, जैद ने इसका कान मुड़वरते हुए कहा। चलाने दो उसे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये बंद होने वाली है, रोहाब ने कहा। ओबू रेली मतलब किया है आपका मिस्टर रोहाब शाह कि हम खतरनाक हैं? अब तो खतरनाक बनना पड़ेगा हमें, जाजी ने तनक कर कहा। नहीं, ये मतलब नहीं था, रोहाब गड़बड़ा कर बोला। और बोली आप देखें हमारी भी बेगमात नाराज कर दी। देखो हाविया, मैं तो वैसे ही दिलो जान से तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम कहोगी बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगा और कहोगी खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाऊंगा, रोहान ने जल्दी से कहा। रोहान जी, आप गुलाम नहीं हैं और ना ही मैं आपको गुलाम बनाना चाहती हूँ,
میرے ابی جان کہتے تھے کہ عقلمند عورت شوہر کو بادشاہ سمجھتی اور اس کی ملکہ بن جاتی اور بے عقل عورت شوہر کو غلام سمجھتی اور اس غلام کی بیوی بن کر مغرور ہوتی رہتی۔ حاویہ نے کہا۔ تھینک یو ملکہ عالیہ، روحان نے چہک کر کہا اور ساتھ تفاخر سے گردن اکڑا کر روحاب کو دیکھا جو کہ مسکرا رہا تھا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ تو جورو کے غلام ہیں، روحان نے تنک کر کہا۔ اوو ہیلو، یہ سوچ اگر چھوٹی بہن کی ہو سکتی تو بڑی کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ میری بیوی مجھے بہت عزت دیتی ہے اور رہا جو میں ڈرتا ہوں وہ اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں۔ بادشاہ کوئی بھی ہو محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہی ہے، روحاب نے سنجیدگی سے جواب دیا تو روحان سر پہ ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ویسے برو ہمارے خاندان میں مائیں کی رسم کے بعد دولہن سے پردہ کروایا جاتا ہے، زید نے کہا۔ کیا کیسا پردہ؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ پردے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دولہنیں ہمیں اپنی شکل نہیں دکھائیں گی، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے اکیلے میں بھی نہیں مل سکتے، ریحان شاہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ واٹ، کتنی واہیات رسم ہے، آئی مین عجیب رسم ہے، ریحان شاہ کے گھورنے پہ وہ گڑبڑا کر واہیات کو عجیب میں بدلتے ہوئے بولا۔ یہ رسم ہو کر رہے گی اور تم سب اسے نبھاؤ گے، بی جان کہا کرتی تھی کہ یہ رسم نبھانے سے آگے آنے والی زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے، سگری شاہ نے کہا۔ مام، وہ کافی پرانی خیالات کی تھی اس لیے وہ ایسا سوچتی تھی، اب ایسا کچھ نہیں ہوتا، میاں بیوی کی زندگی خوشگوار رہے گی اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو خوش رکھیں گے، اس میں رسومات کا کیا تعلق ہے یار، اور اتنا بڑا ظلم مت کریں، میں یہ نہیں مانوں گا، روحان نے جھنجھلا کر کہا۔ چپ کر بدمعاش، یہ رسم سب لوگ نبھائیں گے، سمجھ لگی کہ نہیں؟ سگری شاہ نے کہا۔ جی بڑی موں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، روحاب شاہ نے ہمیشہ کی طرح فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ روحان جھلا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مائیں کی رسم میں سگری شاہ نے اپنی خاندانی روایت کے مطابق تینوں کو آبٹن اور ہلدی کے کٹورے اور 7 گاؤن دیے۔ یہ کس لیے ہے مام؟ روحان نے چونک کر پوچھا۔ یہ دلہنوں نے اپنے بازوں پہ اور گردن پہ جو آبٹن لگانا ہے اس کے لیے ہے تاکہ وہ آسانی سے لگا سکے، باقی چہرے پہ تو ابھی ہم لگا کر رسم لگا دیں گے، پھر 3 دن تک یہ لوگ آبٹن اور ہلدی لگائیں گی جس سے سکن کافی شائن کرے گی، سگری شاہ نے کہا۔ ویسے بڑی اچھی رسم ہے مام، یہ کیا میں اپنی بیوی کو یہ گاؤن پہنا کر رسم کر دوں؟ روحان نے کہا تو حاویہ اس کی بے باکی پہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ بڑے ہی بے شرم ہو تم روحان، سگری شاہ نے اس کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے کہا۔ لو، اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے، میری بیوی ہے یار، ویسے بھی مجھے بھی پورا حق ہے کہ میں اسے آبٹن لگاؤں، روحان نے کہا۔ روحان، تم یہ کام یہیں پہ بھی کر سکتے ہو حاویہ کے چہرے پہ آبٹن لگا کر، روحاب نے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے روحاب، اتنا ہی شوق ہے تو یہیں پہ نبھالو یہ رسم، سگری شاہ نے کہا تو وہ سر کھجاتا ہوا ہاتھوں پہ آبٹن لگا کر حاویہ کے رخسار پہ لگانے لگا۔ اس کے لگانے کے بعد زید نے فلزا کے چہرے پہ آبٹن لگایا۔ روحاب بھیا آپ بھی اپیا کے لگا دے، حاویہ نے کہا تو روحاب معنی خیز انداز میں مسکراتا اس کے قریب آیا اور پھر اس کے رخسار سے رخسار ماس کر کے اسے آبٹن لگایا۔
اس کی حرکت پہ جازی کے رخسار سرخ قندھاری انار کی مانند سرخ ہو گئے۔ روحا اب دلچسپی سے دیکھتا مرا تو روحان اور زید صدمے سے اسے دیکھ رہے تھے۔